आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत मैं बिहार बोर्ड की 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम, इससे रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम की दृष्टि से जो 2025 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं वे सारी ऑब्जेक्टिव को क्लियर करूँगा। अगर इस वीडियो में सारी ऑब्जेक्टिव यानी सारे VVI ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो पाया तो दूसरे पार्ट में उसको मैं डाल दूँगा। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैव प्रक्रम का, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो जिन भी प्रक्रिया के द्वारा जीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है यानी वे कौन सी काम जीव करते हैं, वे कौन सा प्रोसेस है जिन प्रोसेस से जीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो उस प्रोसेस को पोषण कहते हैं। और पोषण जो होता है ये पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। मुख्यतः कितने प्रकार का होता है पोषण? 2 प्रकार का। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है पर पोषण। तो पोषण यानी न्यूट्रिशन जो है वो 2 तरह से होता है ना। पोषण के कितने विधि है? 2 विधि है, एक स्वपोषण दूसरा परपोषण। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और परपोषण जो होते हैं इनके फिर 3 विधि होते हैं जिनमें मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं और प्राणी संपोषी यानी प्राणी संभोजी भी होते हैं, है ना। तो फिर चलते हैं अगला जो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 स्वपोषण होता है। यानी स्वपोषण जो होता है वो किस में होता है? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, सभी जीवों में। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये स्वपोषण जो होता है वो सभी हरे पेड़ पौधों में होता है। यानी स्वपोषण जो है पोषण की ही एक विधि है। जैसा कि मैं भी आपको बताया कि पोषण जो है, पोषण के मुख्य रूप से कितनी विधि है? 2 विधि, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो है पोषण का कौन सा विधि उसमें लागू होता है? स्वपोषण ही होता है। यानी स्वपोषण होता है तो सभी हरे पेड़ पौधे में क्या होता है? स्वपोषण होता है। यानी उन लोग जो है हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी खुद से बना लेते हैं, खुद से संश्लेषित कर लेते हैं। इसलिए सभी हरे पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी है। सभी हरे पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी है। और सभी हरे पेड़ पौधे में पोषण का कौन सा विधि लागू होता है? तो स्वपोषण होता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होते हैं। पादप में फ्लोएम संवाहक होते हैं भोजन, अमीनो अम्ल, जल तथा घुलनशील लवण। तो पादप में जो फ्लोएम जो संवाहक होते हैं वो जो है भोजन का होते हैं। पादप में 2 प्रकार का जो है कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है ना। पहला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है? फ्लोएम। और दूसरा क्या होता है? जाइलम। तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन को जो है, भोजन का वो क्या करता है? संवाहक करता है। यानी भोजन को जो है पेट के सभी अंगों तक पहुंचाता है। जबकि एक जाइलम भी है। जाइलम पौधों को जाइलम जो है वो जो है जल तथा घुलनशील लवण को, जल तथा घुलनशील लवण का संवाहक करते हैं। तो पादप में 2 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, है ना। पादप में कितने प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं? 2 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, एक फ्लोएम और दूसरा जाइलम। फ्लोएम जो है ये भोजन का संवाहक करते हैं,
और जाइलम जो है जल तथा घुलनशील लवण का करते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में जो है मृतजीवी, स्वपोषी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो कवक जो है उसमें पोषण की जो है मृतजीवी विधि पाई जाती है ना। स्वपोषण या पोषण जो है वो दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण, दूसरा परपोषण, और परपोषण जो है वो 3 प्रकार का होता है, जिनमें से एक प्रकार मृतजीवी होता है। और कवक वगैरह हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वो सब में पोषण का जो है वो मृतजीवी ही पोषण होता है। और स्वपोषी जो है, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, है ना। सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, यानी इनमें से सभी। स्वपोषी जो होते हैं, स्वपोषी जो अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की सहायता से करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और H2O और यानी जल भी चाहिए। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।